बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा सीट फिसल गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगा हुआ है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जब राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, एक खींचतान हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक बार फिर से नया मोड़ कांग्रेस के हाथ से फिसलते हुए एमपी की सीट जा रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव का मुकाबला और इस बार केंद्र में आया है मध्य प्रदेश, जहां पर मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस उम्मीदवार थी, उनके हाथ से ये सीट फिसलती नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो गया है और बिना बताया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कि जो जानकारी छिपाई गई है इसमें उनके नामांकन में त्रुटि थी, क्योंकि आपराधिक मामला तेलंगाना की अदालत में चल रहा था। इसका शिकायत दर्ज कराते हुए बीजेपी की ओर से ये आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उसके बाद ये शिकायत सही पाई गई, ये कहा गया और उसके बाद नामांकन रद्द कर दिया गया। खास बात यह कि कांग्रेस इस सीट को लेकर काफी जद्दोजहद में थी, क्योंकि वरिष्ठ नेता इस सीट पर नजरें लगाए थे, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नाम तय किया गया था और उसके बाद ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में त्रुटि है। वरिष्ठ नेता ये जानते थे, लेकिन चूंकि राजनीतिक रस्साकसी की वजह से शायद समय रहते ये दुरुस्त नहीं की गई और इसलिए एक बड़ा घटनाक्रम हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में वो देखने को मिल रहा है। नामांकन रद्द होने के साथ ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है बीजेपी पर। इधर बीजेपी आक्रामक हो गई है कि उनके नामांकन में ही कमी थी, उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो तीसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के महेश केवट, अब उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई बीच में रहेगी और कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची, उनके नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे बीते कल, जिसमें सचिन पायलट, जयराम रमेश, अन्य नेता शामिल थे। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति तक घमासान देखने को मिल रहा है रंजना, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस है, लेकिन इसका पटाक्षेप क्या होगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा अब इसमें वोटों की खरीद फरोख्त से जोड़ने के अलावा नामांकन रद्द करने जैसे विषय भी शामिल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक नई राजनीतिक लड़ाई उभर रही है। तो जो वोटों का गणित था उसमें 58 सीटें, कांग्रेस का एक उम्मीदवार, उसकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यहाँ पर पासा पलट दिया है और कांग्रेस के हाथ से एक सीट निश्चित तौर पर फिसलती हुई दिख रही है। पूरे घटनाक्रम का आखिरी निष्कर्ष क्या होगा उस पर नजरें लगी हुई है। बने रहिएगा प्रदीप जी, चर्चा करते रहेंगे आपसे।